मॉर्निंग एवरीवन। सुप्रभात बच्चों। मैं आज आपके कक्षा 7th में हिंदी फर्स्ट का पाठ 11 कविता जिसका शीर्षक है औरों के हित मरना सीखे, इसका आज लास्ट वीडियो द्वारा पूरे क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे। और ये कविता तो हमने तीनों में पढ़ाया है आपको, तो आज आपको एक बार फिर सुना देते हैं। कविता सारांश हमने कितनी बार बताया है कि ये कविता में कवि ने प्रकृति से प्रेरणा लेकर हमें कुछ करने के लिए कहा है और परोपकार की भावना से ओतप्रोत प्रकृति की अधिकांश वस्तुएं हमें परोपकार करने की सीख देती है। उनके त्याग और परोपकार को देखकर हमें भी अपने मन में त्याग और परोपकार की भावना लानी चाहिए, क्योंकि त्याग और परोपकार ही जग को स्वर्ग के समान क्या बना सकता है, सुंदर बना सकता है। तो ये हमने इस कविता के माध्यम से पढ़ा है, तो एक बार फिर सुन ले। कुदरत हमको रोज सिखाती जगहित में कुछ करना सीखें, अपने लिए सभी जीते हैं औरों के हित मरना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, तारे शीतलता बरसाते, चांद बांटता अमृत सबको, बादल वर्षा जल दे जाते। जुगनू ज्यों थो राथो राही, अंधकार हम हरना सीखें, बिन अभिमान पेड़ देते हैं बीज फूल फल ठंडी छाया, ये दधीची बन कर हर युग में न्योछावर कर देते काया। मौसम चाहे कैसा भी हो तरु की तरह निखरना सीखे, गहरी नदियाँ निर्झर नाले निर्मल जल दिन रात बहाते, ऊंचे नीचे पर्वत ही तो इन स्रोतों के जनक कहाते। ऐसे ही त्यागी बनकर हम बूंद बूंद कर झरना सीखें, सबका पालन करने वाली अन्न उगाती धरती प्यारी, उथल पुथल खुद ही सह लेती महकती जीवन फुलवारी। ऐसे ही त्यागी बनकर हम बूंद बूंद कर झरना सीखे। तो इस प्रकार से हमने 4th वीडियो में कविता सुनाया, सारांश फिर बता दिया आपको। तो आज आपका है लास्ट क्वेश्चन है ख का 5 और 6। क्वेश्चन नंबर ख का 5 और 6। 5 में क्या है, पर्वत को इन स्रोतों के जनक क्यों कहा गया है। पर्वत को इन स्रोतों के जनक क्यों कहा गया है, तो लिखेंगे उसका आंसर यहाँ से। गहरी नदियाँ निर्झर नाले निर्मल जल देते हैं, अर्थात हमारा भला करते हैं, हमारे लिए त्याग करते हैं, पर इन सबके जनक यानी पिता कौन कहलाते हैं, तो पर्वत ही कहलाते हैं। तो ये हो गया। अब है 6 क्वेश्चन नंबर 6। धरती की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इसका आप जितना भी कर सकते हैं लिखेंगे, लेकिन शॉर्ट में ये लिख सकते हैं 6 का। धरती हम सबका पालन करती है, इसी धरती पर हम अन्न उगाते हैं, चाहे कितनी भी परेशानी हो निस्वार्थ भाव से हम सबका पालन करती है। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब आइए क्वेश्चन नंबर ग। निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो इस पंक्तियों का भावार्थ लिखना है। नंबर 1 है और 2 है। तो नंबर 1 में है कुदरत हमको रोज सिखाती जगहित में कुछ करना सीखें, अपने लिए सभी जीते हैं औरों के हित मरना सीखें। तो इसका शॉर्ट में आंसर लिखेंगे, प्रकृति हमें यह सिखाती है कि जग के हित के लिए त्याग और परोपकार की भावना रखना चाहिए। शॉर्ट में आंसर लिख देंगे ग का पहला। दूसरा है मौसम चाहे कैसा भी हो तरु की तरह निखरना सीखे। तो इसका आंसर लिखेंगे, तरु मीन्स क्या होता है, पेड़। पेड़ हमें यह सिखाते हैं कि चाहे कोई भी परिस्थिति आए, पर तुम अपने अंदर की परोपकार की भावना को जगाए रखो। तो ये हमने आपको क्वेश्चन का आंसर बता दिया है, तो आप लोग लिख लेंगे। ये घ का आपने कर लिया होगा, व्याकरण बोध मन है, मर्जी है तो कीजिए, नहीं तो नहीं। तो इसके साथ हम
कविता आपने याद कर लिया होगा और सारे क्वेश्चन आंसर आपका कंप्लीट हो गया। तो आगे के वीडियो में हम दूसरे चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर पाठ आपका 12 होगा स्टार्ट। ओके, तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।